Good morning, students. In our classes, we discuss about P block. जब classes लगी, हमने P block के बारे में बात किया था. Today, we are going to discuss about 18th group, which is the last group of the P block. And we know very well, this is known as noble gas group or also known as inert gases group. इनको अक्रिय गैसों का समूह और इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं. हीलियम को छोड़कर, because helium have only 2 electrons, so having configuration 1s2. तो हीलियम को छोड़ दें, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, they have complete their octet on the valency shell. वैलेंसी शेल पर उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पूरा होता है और जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP6. मतलब हीलियम को छोड़कर सभी के बाहरी अष्टक जो है वो पूर्ण होता है. मैंने बताया था कि हम एक एक ग्रुप और उनकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम पढ़ते जाएंगे. इस ग्रुप में आप अक्रिय गैसों के अक्रियता का कारण, causes of inertness of noble gases, uses of noble gases, noble gas के uses, and after that compound of xenon. xenon के compound के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर हम दो बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे. Reason for the inertness of noble gases. क्या कारण है कि noble gas जो है वो बिल्कुल क्रिया नहीं करती है, यहाँ तक कि वो अपने ही समान परमाणु के साथ भी कभी भी बंध नहीं बनाती हैं और हमेशा एक परमाणुक मोनोएटॉमिक कंडीशन में पाई जाती हैं. और इसके मुख्य कारण है कंप्लीट ऑक्टेट, अष्टक का पूर्ण होना. तो ना इनको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है और ना ही इन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्थायी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी स्टेबल, ड्यू टू दैट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है वो बहुत ऊंची होती है, हाई होती है, जिसकी वजह से ये इस ऊर्जा को खर्च नहीं कर पाते और उत्तेजित अवस्था भी सामान्य कंडीशन में नहीं आ पाती. तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन की तरफ इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. रीजन वही है, अष्टक का पूर्ण होना. इसीलिए किसी भी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं. लेकिन इनमें से केवल xenon ऐसा है, अगर हम प्रयास करें, इफ वी विल सप्लाई द कंडीशन हाई टेम्परेचर, presence of catalyst, so into the specific condition, xenon can form the compound. अगर हम प्रयास करें और हाई टेम्परेचर, उत्प्रेरक, इनको जब उपयोग में लाते हैं तो xenon में उत्तेजित अवस्था आने की संभावना होती है. कारण क्या है? कारण है जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो हम देख रहे हैं xenon सबसे लास्ट एलिमेंट है. रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में ही उत्पन्न होता है और उसी में ये इसका उपयोग हो जाता है. तो xenon जो है उसका साइज ऑफ एटम काफी बड़ा होता है. इसकी वजह से आकर्षण बल, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है और प्रयास करने पर इनमें एक्साइटेड स्टेट आती है और फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. अब फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड का फॉर्मेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि फ्लोरीन का जो एटम है वो बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट एटम है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है. इसी वजह से xenon के कंपाउंड जो है वो बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं. इसमें
4 एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल हैं, आ जाती है। नॉर्मल कंडीशन में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इस वजह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट और फोर्थ एक्साइटेड स्टेट इसमें आती है, और 4 तरीके के कंपाउंड बनते हैं, AB2, AB4, AB6 और AB8 कंपाउंड बनते हैं। मतलब ऑक्सीकरण संख्या +2, +4, +6 और +8। अगर पहली उत्तेजित अवस्था आती है तब इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल का उत्तेजित होता है और 5d पर शिफ्ट होता है, जिससे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। संकरण मैंने आपको पहले ही बोला था, गो थ्रू द हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है जैसा PCl5 में होता है, सेम होगा। और sp3d का रिजल्ट जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल निकलता है अगर सारे बॉन्डेड हैं। तो इसमें ट्राइगोन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, because we already studied in previous class VSEPR theory, valency shell electron pair theory, when the electrons are bonded or lone pair. So always lone pair will be on the one side and bond pair will be on the other side for the minimum repulsion. तो जितने भी लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, ये ट्राइगोन के कार्बन पर होते हैं। मैंने इसको लाइन से ड्रॉ किया। और जो बॉन्ड पेयर है अबोव और बिलो, और कंपाउंड बनता है XeF2 ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। तो स्ट्रक्चर जो है वो जो बॉन्ड पेयर हैं दे विल फॉर्म द स्ट्रक्चर। बॉन्ड पेयर वाले ही स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, लीनियर मॉलिक्यूल होगा और लाइन पर एंगल 180 का फॉर्म। ओके, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बनेगा। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आएगी तो py ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट होगा। अब sp3d2 एक एग्जांपल से आप याद रखेंगे। SF6 की तरह स्ट्रक्चर बनेगा, और SF6 में स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्क्वायर बाइपिरामिडल। मतलब अगर सारे बॉन्ड पेयर हैं तो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट आई sp3d2 जिसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। जैसे जैसे एक्साइटेड स्टेट आएगा एक लोन पेयर कम हो जाएगा। पहले 3 थे, अभी 2 रह जाएंगे। और जो बॉन्ड पेयर हैं वो स्क्वायर के कॉर्नर पर स्क्वायर स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी स्क्वायर प्लेनर, और जो लोन पेयर है वो अबोव और बिलो आ जाएगा। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर में एंगल जो है वो 90 के फॉर्म होंगे। कंपाउंड बनेगा ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन। फिर जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट आएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में P का जो लास्ट पेयर है वो भी शिफ्ट हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3 इसके जैसा, IF7 जैसा। इसलिए याद रखो क्योंकि इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड में भी हमको सेम हाइब्रिडाइजेशंस यूज में आएंगे, और स्ट्रक्चर एक बार जो बन जाते हैं वो फिक्स होते हैं। बस डिफरेंस होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो IF7 की तरह sp3d3 में शेप होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल इफ ऑल आर बॉन्ड पेयर, अगर सभी बॉन्ड पेयर हैं तो। लेकिन यहाँ पर पहले 2 थे, एक और कम हो जाएगा लोन पेयर, ओनली 1 लोन पेयर विल बी देयर, जो कि अबोव जहाँ पर पिरामिड बनता वहाँ चला जाएगा। पेंटागोन के कॉर्नर पर 5 और एक लोअर साइड में, मीन्स शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी पेंटागोनल पिरामिडल। एक ही पिरामिड बनेगा। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 6 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। और सबसे लास्ट का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा जिसमें s ऑर्बिटल भी शिफ्ट हो जाएगा
This is the last hybridization which is shown by any element. ये आखिरी hybridization है जो कि कोई भी एलिमेंट क्या करता है, शो करता है. तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, पहले कितना था d3, तो sp3 d4, 4 3 7 8, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे और कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा, क्या बन जाएगा, SF8 या XeF8, ज़ीनॉन ऑक्टाफ्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा. और शेप जो है वो रिटार्डेड शेप होता है, कोई पर्टिकुलर शेप इसमें नहीं मिलता है. इन सभी हाइब्रिडाइजेशन को आपको ज़्यादा नहीं लिखना है. एक्साइटेड स्टेट, विच हाइब्रिडाइजेशन, डायग्राम, हाउ मेनी lone pair and bond pair, that you will prepare into the chapter. Thank you. Have a nice day.